Hello everyone, welcome to Shy Educators. Today we are going to talk about the computer ports. Okay, from transferring data, connecting USB cables, connecting monitors, printers, etc. etc. We use ports, right? So today we are going to talk about them in detail. Okay, how to identify what are different types of ports and what are the functions of each and every port. Okay, let's dive into the topic without wasting any further more time. Okay, what actually is a port? What is a port? It's used to connect peripheral devices. What are peripheral devices? It's your mouse, keyboard, printer, plotter, etc. etc. These are all called peripheral devices. Okay. There are different types of ports. Like it's your serial port, parallel port, HDMI, USB, VGA port, etc. etc. Okay. First, let's start from the serial ports. Okay. What is a serial port? It's a type of port which transfers data bit by bit. दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये ट्रांसफर करता है डेटा सीरियल पोर्ट बिट बाय बिट. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दैट. और वी कैन से दैट वन बाय वन. ठीक है ना. अब डेटा ट्रांसमिशन इसमें क्या है दैट वी नो. ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन इसमें बिट बाय बिट है, 0101. ऐसे ये डिनोट भी किया जाता है, आगे जाके अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगा. आई विल शो यू अ पिक्चर. एंड सीरियल पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम पोर्ट. दूसरा नाम इसे कॉम पोर्ट भी कहते हैं या कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इसका जो पोर्ट नंबर है या इसको दोबारा मतलब इसका जो पोर्ट नंबर है या इसको दूसरा नाम कहते हैं RS-232 पोर्ट. RS-232. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, आई रिकमेंड यू टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर वेयर आई हैव टॉट यू अबाउट IEEE standards. Every port has a port number, right? Similarly, serial port is also known as RS-232 port. This is a recommended standard for this serial port. Okay, so serial port is also known as mail port. Okay, and its nature is asynchronous. It's an asynchronous port. It transfers data bit by bit, right? Its nature is asynchronous. Okay, these are the important points. What transmission data is bit by bit, and it's also known as COM port. Okay, RS-232 port. Okay, it's a mail port and it is asynchronous in nature, and it's also denoted as 1010 or IOIO. As you can see the picture, this is your serial port. It's denoted by IOIO or it's denoted by 1010, right? RS-232. ओके, अब सीरियल पोर्ट जो है इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका कीबोर्ड में भी यूज़ होता है, राइट? ये आपका कीबोर्ड में भी यूज़ होगा, माउस कनेक्ट करने में भी, मॉडेम कनेक्ट करने में भी, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, GPS रिसीवर्स अगर आपको कनेक्ट करने हैं, LED या LCD जो टेक्स्ट डिस्प्ले है वो आपको करना है, बार कोड स्कैनर जो होते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो होते हैं वो जहाँ पे बार कोड लगा होता है आपके स्टोर में जब आप लेने जाते हो, वो कनेक्ट करने के लिए. ठीक है ना. फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर. ठीक है ना. इसी तरह जो सीरियल पोर्ट के क्वेश्चंस आते हैं कि एक तो आपका सीरियल पोर्ट का यूज़ हो गया, ठीक है, दूसरा इसका नेचर क्या है, क्या होता है, एंड तीसरा इसकी पिन्स क्या होती है. 25 पिन का होता है, DB25 भी इसे कहते हैं. ये D क्या है, ये सीरीज D सब मिनिएचर इसको कहा जाता है. 9 पिन का भी आता है, DB9 भी इसको कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक 25 पिन्स का है और एक 9 पिन्स का है. तो ये आपका हो गया सीरियल पोर्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द पैरेलल पोर्ट. पैरेलल पोर्ट क्या है आपका? पैरेलल पोर्ट आपका 8 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर करता है. सीरियल पोर्ट क्या करता था, बिट बाय बिट करता था. ये करता है 8 बिट्स, और 1 बिट्स कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट. वी नो दैट ऑलरेडी. अब पैरेलल पोर्ट जो है इसमें डिफरेंस है, ये तो 8 बिट्स करता है एट अ टाइम, या इसको कहेंगे 1 बाइट एट अ टाइम. इसके दूसरे नाम क्या है, एक तो उसको कहते हैं सेंट्रॉनिक्स पोर्ट, दूसरा इसको कहते हैं प्रिंटर पोर्ट. ठीक है, एक क्या कहते हैं, सेंट्रॉनिक्स पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट. ओके, अब पैरेलल पोर्ट के यूजेस क्या है, प्रिंटर में भी यूज़ होगा, स्कैनर्स में भी होगा, हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट करने में, CD ड्राइव्स, एक्सटर्नल ड्राइव्स. ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ पैरेलल पोर्ट. इसमें पिन्स कितनी होती है, 25 पिन्स. देखो सीरियल पोर्ट में 25 वाला भी आता था, 9 पिन्स वाला भी आता था, इसमें लेकिन जो पिन्स है वो 25 पिन्स. आप देख रहे हो, ये आपका सीरियल पोर्ट है, ठीक है, और ये आपका पैरेलल पोर्ट है, राइट? और पैरेलल पोर्ट आप देख रहे हो, ये आपका CPU है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे पैरेलल पोर्ट लगा हुआ है. ओके, ये आपका पैरेलल पोर्ट है, और ये आप देख रहे हो इसकी 25 पिन्स है टोटल, राइट?
ओके, अब इसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने वहाँ बोला था RS-232 है सीरियल में, इसका IEEE का 1284 स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ये IEEE क्या है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है, प्रोटोकॉल्स में, पोर्ट्स में। आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब IEEE की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ओके, अब देखो ये आपका सीरियल और पैरेलल पोर्ट हो चुका है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। PS2 पोर्ट्स है आपका, VGA पोर्ट है, SCSI पोर्ट है, DVI पोर्ट है आपका, HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट है, फायर वायर, थंडरबोल्ट, ईथरनेट। लेट्स डाइव इनटू देम वन बाय वन। सबसे पहले PS2 पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है? PS की फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम स्लैश 2। दिस इज योर PS2 पोर्ट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। SCSI क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। इसी तरह DVI पोर्ट क्या है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी तरह आपका फायर वायर, थंडरबोल्ट, ईथरनेट पोर्ट आता है। ये आपका CPU है, ठीक है ना। इसके अंदर मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड सारे पोर्ट्स होते हैं, कुछ मदरबोर्ड के साथ नहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बैक साइड पे, ये देखो, ये आपका पावर इन पोर्ट है, राइट। इसी तरह SMPS फैन लगा हुआ होता है हीट सिंक वगैरह करने के लिए। USB 2.0 है, VGA पोर्ट है, ठीक है ना। DVI पोर्ट है, PS2 पोर्ट यहाँ पे आपका, HDMI यहाँ पे लग रहा है, USB 3.0, 2.0, यहाँ पे माइक आप कनेक्ट कर सकते हो, स्पीकर। ये आपका लैन पोर्ट है इफ़ यू वांट इंटरनेट। ये आपका लाइन इन है, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स है जहाँ पे आप रैम बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो पिक्चर से आपको प्रॉपर आइडिया मिला होगा कि पोर्ट्स कहाँ होते हैं और इनका यूज़ क्या है। अब हम डिटेल में इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले PS2 पोर्ट। देखो PS2 पोर्ट के दो टाइप होते हैं। एक आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और एक आपका ये पर्पल कलर का होता है, राइट। ये देखो पिक्चर में देख रहे हो आप, एक पर्पल कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर आप मैंने ऊपर पिक्चर में दिखाया है, माउस कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पर्पल जो है कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका पर्सनल सिस्टम /2 करके पोर्ट आता है। 1987 में ये IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी 6 पिन होती है, आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6, और इसकी भी 6 है, राइट। 6 पिन्स होती हैं इसकी, राइट। आज तो ये यूज़ नहीं किया जाता, आज USB ने सबको टेक ओवर किया है, बट ये अभी भी यूज़ होता है कहीं जगहों पे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा एलिमिनेट हुआ है टोटली, बट जो बड़े बड़े सिस्टम बनाते हैं, गेमिंग करते हैं, ठीक है ना, और मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी जगहों पे देखा है, कंप्यूटर शॉप्स पे, ये अभी भी ये पोर्ट यूज़ होते हैं, लेकिन अब USB ने वैसे भी टेक ओवर कर लिया है। ग्रीन कलर आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन कलर माउस ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। पर्पल कलर आपका कीबोर्ड के लिए है। 6 पिन होती है, पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2 1987 बाय IBM। VGA पोर्ट क्या है आपका? VGA पोर्ट आपका है वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट। इसकी पिन्स होती है 15। ये भी IBM ने 1987 में बनाया था। अब इसका यूज़ क्या है? ये कंप्यूटर और मॉनिटर को कनेक्ट करता है, कंप्यूटर या टीवी को कनेक्ट करेगा, कंप्यूटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेगा। अब ये सपोर्ट करता है सिर्फ वीडियो एनालॉग डेटा, ठीक है ना। ऑडियो की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वीडियो ही कनेक्ट करेगा ये, अगर आपको सेकेंडरी डिस्प्ले चाहिए। इसको कहते हैं VGA पोर्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा ये VGA पोर्ट ऐसा दिखता है, राइट। इसमें 15 पिन्स है, ये आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बीच में और 5 है, हो गए 15 पिन्स, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह आपका DVI पोर्ट है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। डिजिटल विजुअल इंटरफेस ये बेटर आउटपुट देता है VGA पोर्ट से, ठीक है ना। डिजिटल एनालॉग सिग्नल ये भी देता है। अब ये कंप्यूटर और मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करता है। DVI पोर्ट ऐसा देता है। देखो VGA पोर्ट और DVI पोर्ट का एक ही काम है, ठीक है ना। ये वीडियो एनालॉग डेटा देता है, ये भी मॉनिटर्स को कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, लेकिन थोड़ा सा बेटर है इसका आउटपुट एज़ कम्पेयर टू VGA। दिखता ये अलग है, ऐसे दिखता है आपको स्क्रीन पे, ठीक है ना। इसको DVI पोर्ट कहेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। HDMI पोर्ट, ठीक है ना। HDMI पोर्ट से आप फेमिलियर होंगे, आपने देखा होगा। अगर आपने बाकी पोर्ट नहीं देखी, लेकिन ये आपने बहुत ज़रूरी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। इसको डेफिनेशन क्या है इसका? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। पिन्स इसकी 19 होती है। दिसंबर 2002 में आया था। ये किसने फाउंड किया था? हिटाची, पैनासोनिक, फिलिप्स, सिलिकॉन, सोनी, थॉमसन, तोशिबा, इन्होंने एक एक करके इसको फाउंड किया था, ठीक है ना। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है? इंटरफेस बिटवीन ऑडियो वीडियो सोर्सेज, ठीक है ना। HDMI पोर्ट आज टीवी के बैकग्राउंड में भी आता है, मॉनिटर्स के बैकग्राउंड में लगा होता है। उससे आप क्या कर सकते हो? प्रोजेक्टर्स कनेक्ट कर सकते हो, टीवी सेकेंडरी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ दिखता है ये, बिल्कुल आपने देखा होगा ये,
राइट। दिस इज योर HDMI। HDMI की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। पिन्स इसकी 19 होती है। एंड नाउ यू नो द यूज़ ऑल्सो, ऑडियो और वीडियो दोनों सोर्सेज देता है। देखो उसके बाद आपका आता है USB, जिसने सबको टेक ओवर किया है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अजय V भट्ट ने ये फाउंड किया था 1996 में, जो इंडियन था। USB ने रिप्लेस किया सीरियल पैरेलल पोर्ट्स को, ठीक है। इसको प्लग एंड प्ले पोर्ट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियसली। दूसरा नाम से USB को जानते हैं प्लग एंड प्ले पोर्ट, क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, दैट्स वाई इट्स प्लग एंड प्लग। टाइप्स क्या है इसके? ये आपका USB पोर्ट ऐसा दिखता है। टाइप्स, टाइप A, इसकी 4 पिन्स होती है, फ्लैट रेक्टेंगुलर होता है, यूज्ड इन कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, TVS, फ्लैश ड्राइव्स, कीबोर्ड्स, राइट। दूसरा आता है टाइप B USB, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, टाइप A, टाइप B, आपके पास टाइप C है, ठीक है ना, ये आप जान चुके होंगे। लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसकी टाइप B की पिन्स 4 होती है, ये स्क्वायर शेप होता है, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है। आई विल शो यू द पिक्चर इन अ मीनवाइल। C जो है 24 पिन्स होती है C में, सिमेट्रिकल ओब्लॉन्ग शेप होती है इसकी समहाउ। स्मार्टफोन, हेडफोन एटसेट्रा इसमें यूज़ किया जाता है। मिनी USB A, मिनी B, इसमें 5 पिन्स होती है, एडविल शेप्ड होता है रफली, ठीक है ना। डिजिटल, अब ये शेप ज़रूरी नहीं है, बट ये पूछा जाता है ये कहाँ यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा और कंप्यूटर पेरिफेरल्स में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या है? USB से आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई, वो आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मिनी A एंड B, दूसरा एक आता है 5, लेकिन ये इसकी शेप डिफरेंट होती है, थोड़ा राउंडेड टॉप इसका होता है और बॉटम इसका फ्लैट होता है। ये स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है, पेरिफेरल्स में, वीडियो गेम्स, कंट्रोल्स में यूज़ किया जाता है। लाइटिंग केबल, लाइटनिंग केबल आपने देखा होगा 8 पिंस का आता है, चिप लाइक फ्लैट होती है लाइटनिंग केबल। ये एप्पल डिवाइसेस में, जिनके पास एप्पल डिवाइस है उन्होंने देखा होगा कि वो केबल किसी और डिवाइस में नहीं लगती, उसको लाइटनिंग केबल कहते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने भी रिप्लेस किया है C, बट हमें याद रखना है लाइटनिंग केबल में 8 पिंस होती है, इट्स अ चिप लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो आप, USB ऐसा कुछ दिखता है, देखो जी, USB B ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है ना, और USB B मिनी ऐसा कुछ दिखता है, USB B माइक्रो ऐसा कुछ दिखता है, ये USB C आपको पता है, और ये लाइटनिंग आपका एप्पल का, ठीक है। अब इनके कुछ कलर भी होते हैं। USB आपने देखा होगा 1.0, 2.0, ठीक है, USB 3.0, 3.1, ऐसे ऐसे करके इनके वर्जन्स आते हैं। इनके कलर कभी पूछे जाते हैं। USB 1.0 जो है ये वाइट कलर का आता है, USB 2.0 ब्लैक कलर का, 3.0 ब्लू, 3.1 टील कलर का थोड़ा सा आता है, उसके बाद येलो कलर, रेड एंड ऑरेंज। ज़्यादातर रेड चार्जिंग के लिए ही, ये चार्जिंग केपेबल होते हैं, ये चार्जिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब SI पोर्ट क्या है? SI पोर्ट क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इट अलाउज टू ऐड 15 डिवाइसेस टू कंप्यूटर। अब देखो खतरनाक है ये, 15 डिवाइस एट अ टाइम कनेक्ट कर सकता है ये, जैसे कि हार्ड ड्राइव हुआ आपका, स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, या बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए आपके। ये डेवलप किसने किया था? शुगार्ट एसोसिएट्स सिस्टम इंटरफेस। किसने डेवलप किया था? शुगार्ट एसोसिएट्स सिस्टम इंटरफेस, सासी, ओके। ऐसा कुछ दिखता है ये, कितनी सारी पिन्स लगी है, बिकॉज वाई 15 डिवाइसेस को एट ए टाइम कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपका आता है फायर वायर पोर्ट। फायर वायर पोर्ट क्या है? इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? IEEE 1394। ये क्या चीज़ है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोली है, ठीक है ना। 1394 ये इसका एक पोर्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, पोर्ट नंबर भी कह सकते हो आप इसका। IEEE ने इसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। ये डेवलप किया है एप्पल ने। ये 6 पिन का, 4 पिन का होता है, ये कनेक्ट करता है प्रिंटर और स्कैनर के। सिर्फ और सिर्फ फायर वायर पोर्ट कहाँ काम करेगा? एप्पल डिवाइसेस पे क्वेश्चन आता है इसमें से, ये आप ऐसा कुछ दिखता है, ओके। उसके बाद आपका आता है थंडरबोल्ट पोर्ट। थंडरबोल्ट पोर्ट जो है ये मैक डिवाइसेस के लिए है, ये इंटेल और एप्पल ने मिलके बनाया था। ये क्वेश्चन आता है किसने बनाया था, और कनेक्ट क्या करता है? ये मैक डिवाइसेस को डिस्प्ले, सेकेंडरी डिस्प्ले से कनेक्ट करता है। ऐसा कुछ दिखता है ये डिवाइस पे, और ये इसकी केबल दिखती है कुछ USB-C टाइप, लेकिन इसमें पिन्स डिफरेंट होंगी आपकी, ठीक है, ओके। ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट क्या है? बहुत लोगों ने देखा होगा, ये लैन पोर्ट भी इसे कहते हैं, जिस नेटवर्क पोर्ट भी, जिससे हमें नेटवर्क आता है, इंटरनेट कनेक्शन आता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड 10 Mbps तक होती है, और इसको जैक या सॉकेट भी कहा जाता है। लैन पोर्ट भी कहते हैं, नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं, जैक या सॉकेट भी कहते हैं, ओके। अब ये वाइड नेटवर्क्स में ज़्यादातर यूज़ होगा ऑब्वियसली। IEEE 802.3, पहले मैंने लेक्चर में ये चीज़ बोली है, जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, नेटवर्किंग पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने बोला है 802.3 ये क्वेश्चन आता है। लेन का अपना स्टैंडर्ड है, इथरनेट स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं। ऐसा कुछ इथरनेट पोर्ट दिखता है, ठीक है। ये आपका
इसका केबल है और ये इसका पोर्ट है, ठीक है ना। ये आपका हो गया इथरनेट पोर्ट, इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल, पोर्ट्स में इतना ही है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो आप इसको रिवाइज करें। आई विल शेयर द नोट्स इन माई टेलीग्राम चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट।